लेट अस सपोज ये आपके पास इंक्लाइन प्लेन है, एग्जाम्पल है ये इसका, और इंक्लाइन एट एन एंगल ऑफ थीटा। एक ब्लॉक है और यहां पे हेडिंग डाल रहा हूं कि ये सरफेस इंक्लाइन प्लेन की एग्जैक्टली स्मूथ है, बिल्कुल भी इसमें फ्रिक्शन नहीं है। ये दूसरा इंक्लाइन प्लेन है, दूसरे इंक्लाइन प्लेन में एंगल क्या है, थीटा। बनाते रहो, ये ब्लॉक है, लेकिन इस केस में क्या प्रेजेंट है, फ्रिक्शन। तो हेडिंग डाल देता हूं कि यहां पर क्या प्रेजेंट है, फ्रिक्शन। तो एक में फ्रिक्शन नहीं है, एक में फ्रिक्शन है। बनाओ डायग्राम दोनों। और क्वेश्चन है फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक। जब ये ब्लॉक नीचे आएगा तो आपको क्या बताना है, इसकी एक्सेलरेशन बतानी है। और क्वेश्चन में गिवन है इस सरफेस का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है। सरफेस का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है। बहुत क्वेश्चन मिलेंगे आपको विद फ्रिक्शन, विदाउट फ्रिक्शन। एक ही न्यूमेरिकल में विदाउट फ्रिक्शन क्या होगा, विद फ्रिक्शन क्या होगा। कॉन्सेप्ट यहीं से स्टार्ट होगा। न्यूमेरिकल क्या होगा वो देखेंगे न्यूमेरिकल्स में, पर कॉन्सेप्ट यहीं से स्टार्ट होगा। सबसे पहले रूल नंबर 1, हमेशा की तरह वेक्टर बनेगा। ये इसका वेक्टर है, ये इसका वेक्टर है। ये देखो mg cos थीटा, mg sin थीटा। तो इसके अंदर क्या होगा, ये वेट क्या है mg, ये थीटा है, तो ये क्या है थीटा। ये क्या बनेगा mg इंटू कॉस थीटा, और ये क्या बनेगा mg इंटू साइन थीटा। ये क्या बनेगा नॉर्मल रिएक्शन n। राइट, क्लियर है। कौन सी फोर्स इस ब्लॉक को नीचे लेके आ रही है बताओ, mg साइन थीटा। तो एक्सेलरेशन क्या होगी, फोर्स। बोलो एक बात बताओ, mg साइन थीटा फोर्स है कि एक्सेलरेशन है, फोर्स है कि एक्सेलरेशन है। क्योंकि मास लगा हुआ है, मास इंटू एक्सेलरेशन फोर्स है। बिना मास की होती है एक्सेलरेशन। तो mg साइन थीटा को, फोर्स को मास से डिवाइड कर दो तो एक्सेलरेशन क्या है, g साइन थीटा। हमने किया था ये फोर्स के टॉपिक में, जब एक ब्लॉक नीचे आता है तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला g साइन थीटा। क्या स्टेप यहां तक क्लियर है। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है, g साइन थीटा। कोई डाउट इसमें, समझ में आ रहा है यहां तक। नेक्स्ट है, अब अगर मैं केस नंबर 2 की बात करता हूं, इसकी बात करता हूं, और इसमें अगर मैं डायग्राम ड्रॉ करूं तो फिर से वही चीज, इसका वेट क्या है mg। सेम डायग्राम, सेम डायग्राम, यहां तक तो डायग्राम बिल्कुल सेम है। तो ये क्या है थीटा, ये क्या है mg, ये क्या है mg cos थीटा, और ये क्या है mg sin थीटा, और ये क्या है नॉर्मल रिएक्शन। इसमें एक्स्ट्रा चीज क्या है कि अगर ये बॉडी नीचे आ रही है, आपको कैसे पता ये नीचे आ रही है, आपने चेक भी नहीं किया, फिर आपको शक्ल देके कैसे पता लगा नीचे आ रही है। शक्ल देके कैसे बताते हो, क्या पता ना रही हो, तुम्हें कैसे पता स्लाइडिंग है, काइनेटिक है, स्टैटिक है, तो यानी कि रेस्ट पे है। पर वो कंपेरिजन में दिया ही नहीं, मैं तो म्यू दे दिया। मतलब इस पूरे जो मैंने अभी तक बोला, क्वेश्चन को समझाया, मैं अज्यूम कर रहा हूं कि बॉडी नीचे आ रही है। क्यों, क्योंकि मेरे को क्या निकालनी है, नीचे नहीं आ रही, भागती हुई नीचे आ रही है। एक्सेलरेशन का मतलब वेलोसिटी इंक्रीज करती हुई नीचे आ रही है। देखो दो चीजें होगी, या तो मैं चुप रहूंगा और कहूंगा फ्रिक्शन बताओ, मेरे को नहीं बता आ रही है नहीं आ रही, उसमें चेक करना होता है। उसमें फिर दो म्यू दूंगा, स्टैटिक भी और काइनेटिक भी। लेकिन अगर मैं बोल रहा हूं कि भाई इसकी एक्सेलरेशन निकाल लो, तो तुम मुझे ये नहीं कह सकते अब कि सर एक बार चेक करके बताओ नीचे आ रही है। भाई मैं बोल रहा हूं नीचे आ रही है तो एक्सेलरेशन निकालो। तो फिर ये बताओ वो म्यू क्या है, काइनेटिक की स्टैटिक, काइनेटिक। इसलिए आपकी किताबें म्यू के देती नहीं है, एक ही म्यू देती हैं, बस म्यू है। स्टूडेंट आता है पेपर में, सर आई हैव अ डाउट, वो टेस्ट में फोन करेगा मुझे, सर डाउट है क्या जी, सर इसमें ना पता ही लग रहा ये म्यू के है कि म्यू एस है। मैं कहता हूँ इतना बड़ा लिख तो रखा है भाई एक्सेलरेशन की वैल्यू मार्क कर, ये म्यू के ही होगा, ये म्यू एस थोड़ी ना होगा। क्योंकि ये बॉडी क्या करती हुई रही है, स्लाइड करती हुई नीचे आ रही है, तो फिर काइनेटिक का रोल है, स्टैटिक का रोल ही नहीं है। पहला स्टेप क्लियर है। दूसरा, स्टूडेंट कहते हैं कि मेरे को ना म्यू एस और म्यू के दे दो। मैंने कहा देख, अगर मैं तेरे को दो म्यू दूंगा ना तो मैं तेरे क्वेश्चन को ना मुश्किल बना रहा हूं, क्योंकि तेरे को दो म्यू के साथ
काम करने में एक म्यू के साथ कैलकुलेशन चेक करनी पड़ेगी बॉडी नीचे आ रही है कि ऊपर रहेगी। लेकिन जब मैं तेरे को म्यू ही एक दे रहा हूं तो तेरी क्या टेंशन है, तेरे तो कंफ्यूजन दूर कर दी मैंने, क्योंकि आपको जिस क्वेश्चन में एक म्यू गिवन है उसमें चेकिंग तो करनी नहीं ना बिल्कुल भी, उसमें तो आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड गिवन है कि बॉडी नीचे आ रही है, तो बाय डिफॉल्ट ये म्यू क्या होगा, काइनेटिक ही होगा। तो ये नीचे आ रही है तो बोलो फ्रिक्शन कहां एक्ट करेगी, इन बैकवर्ड डायरेक्शन। और ये फ्रिक्शन किस पे काम कर रही है, वेक्टर एक ड्रॉ कर रहा हूं मैं, किस पे काम कर रही है, ये वेक्टर किसके ऊपर काम कर रहा है, ब्लॉक के ऊपर। कोई कहता है जी इंक्लाइन प्लेन की फ्रिक्शन बनाई नहीं, करनी क्या है, वो कौन सा मूव कर रहा है, वैसे बनेगी इंक्लाइन प्लेन की फ्रिक्शन, पर कोई किताब बनाती नहीं है, उसको पता है कि ब्लॉक के ऊपर क्वेश्चन है तो ब्लॉक के ऊपर ले लेते हैं। तो ये फ्रिक्शन का नाम क्या रखे, बोलो एफ ऑफ के, काइनेटिक है एफ के, क्लियर है। और मुझे इस क्वेश्चन में क्या निकालनी है, इस सिस्टम के नीचे आने की एक्सेलरेशन निकालनी है, क्या होगी, ये मेरा क्वेश्चन है, ऐसे ये मेरा क्वेश्चन है। तो क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है, ठीक है। अब न्यूटन का लॉ, सेकंड लॉ तो यूनिवर्सल लॉ है, वो तो हर जगह आना ही आना है। ये ब्लॉक क्योंकि नीचे आ रहा है, कौन इसे नीचे लेके आ रहा है, mg sin थीटा, और इसके ऑपोजिट की फोर्स क्या है, एफ के। मजे की बात है, जो काम टेंशन किया करती थी वो काम एफ के किया करेगा, बात तो वही है। नॉर्मली याद है रस्सी लगाते थे mg sin थीटा माइनस टी एम में, इसमें कुछ नहीं है, नीचे की फोर्स क्या है, mg sin थीटा, ऊपर की फोर्स क्या है, एफ के, और mg sin थीटा बड़ा है एफ के से, क्योंकि बॉडी कहां पर आ रही है, नीचे, इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो mg इंटू साइन ऑफ थीटा इज सॉरी माइनस म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू एम ए। म्यू के पैर में के डालने की जरूरत नहीं है, अगर क्वेश्चन पूछने वाला सिर्फ म्यू दे रहा है तो आपको बिल्कुल म्यू के नहीं डालना, वो म्यू में काम करो। तो बाय डिफॉल्ट ये काइनेटिक फ्रिक्शन ही है। तो इस केस में mg इंटू साइन थीटा माइनस म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन, बोलो इस केस में क्या बनेगा, mg cos थीटा। तो mg cos थीटा इज इक्वल टू कितना, ma, m और m कैंसल, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ गई, g sin थीटा माइनस म्यू g cos थीटा। तो कोई कहता जी फॉर्मूला याद कर लूं, मैंने तो इस साल में कभी याद नहीं किया। फिर आप क्या करते हो, क्वेश्चन में ऐसे ही बनाता हूं, बड़ी में से छोटी फोर्स माइनस करके इज इक्वल टू ma। g sin थीटा तो फिर भी याद किया जा सकता है बिना फ्रिक्शन के, फ्रिक्शन के साथ क्या याद करोगे, तो इक्वेशन को बाय डिफॉल्ट वही बनाएंगे जब क्वेश्चन आएगा। बट हाउ टू कैलकुलेट एक्सेलरेशन, बात समझ में आ रही है सबको, कर सकते हो नोट।